रणबीर कपूर के रामायण का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे लोग तब से क्रिटिसाइज कर रहे हैं जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि वो रणबीर को एज राम देख ही नहीं पा रहे। फाइनली अ राम नोबडी आस्क्ड फॉर, रिस्पेक्टफुली दिस इजंट गिविंग राम एनर्जी। जिस चेहरे में शांति और सुकून नहीं, वो राम नहीं। इफ आई सॉ दिस मूवी ऑन अ प्लेन आई वुड स्टिल वॉक आउट। Gentle smile is missing in Ram face, so soul of movie is gone. This increased the respect for Ramanand's version. This prove you can't beat simplicity and authenticity by technology. Looks more AI than real. Don't compare with Hollywood for cinematography. Give the original Indian feel. Be grounded and make it feel heartfelt. I got depressed when I see Ranveer as Ram. Ranveer can't give that Ram divine feeling, and most importantly, after the Animal movie, and where is Hanuman and Yash? Give the feeling, even don't show up the face. And this is because जब भी रामायण बनती है, लोग उसे रामानंद सागर जी की रामायण से कंपेयर करते हैं, जिसको देखकर एक अलग ही पॉजिटिविटी एंड शांति महसूस होती थी। एग्जैक्टली जैसे हम एक भगवान को इमेजिन करते हैं, पर वो चीज दोबारा क्रिएट करना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। एंड इस फिल्म में भी रणवीर का जो लुक है, उसमें बस वो फील नहीं आ रहा। काफी लोग कह रहे हैं कि उनकी एज ज़्यादा है, अगर कोई यंग एक्टर होता या वही होते यंग एज में तो शायद अच्छे लगते, बट नहीं। वो डिवाइन काल्मनेस, वो पीस हर किसी से नहीं आ सकता। वो रणवीर कपूर ही दिख रहे हैं, नो मैटर हाउ मच मनी यू स्पेंड। वो फील आप ला ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर बात पैसे की नहीं है, यहाँ भगवान वाली फील लाने की है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। एंड रणबीर एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, पर यहाँ पर रामायण स्टोरी के लिए तो कोई नहीं देखने वाला। हम सबको सारा कुछ पता है, लोग एक्टिंग ही देखने जाएंगे कि आप कितना रियल फील करवा पा रहे हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो एक्टर हैं तो सच में भगवान थोड़ी लगने लगेंगे, बट दैट डजंट मैटर। ये स्क्रिप्ट चूज करने का सबसे बड़ा रिस्क एंड चैलेंज ही यही है कि आपको जज किया जाएगा, स्पेशली बिकॉज हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई है। तो इसे जस्ट अनदर रोल की तरह करने पर एटलीस्ट इंडियन ऑडियंस तो कन्विंस नहीं होने वाली। ऑल्सो सीम्स लाइक कि मेकर्स को इंडिया से ज्यादा ये फिल्म बाहर सेल करने की पड़ी हुई है, बिकॉज फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बोला कि उनका ध्यान वेस्ट की ऑडियंस पर ज्यादा है। अगर वहाँ पर ये फिल्म नहीं चलती है तो उनके लिए शेम की बात होगी। इसीलिए इसका 4,000 करोड़ का हाई बजट भी बताया जा रहा है। एंड टीजर में जो राक्षस दिखाए जा रहे हैं वो भी हॉलीवुड से ज्यादा इंस्पायर लग रहे हैं, उससे नहीं जो हम पढ़ते आ रहे हैं हमेशा से। इसीलिए इंडियन ऑडियंस को अजीब लग रहा है। बट एज ही सेड, उनका मेन गोल वेस्ट की ऑडियंस को रामायण से इंट्रोड्यूस करवाना है, विच आई रियली डाउट कि क्या होगा, हाउ दे विल सी इट। रणबीर ने भी अभी तक एक बाहर के चैनल पर ही इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब उन्हें भी ये रोल मिला था तो वो डाउट कर रहे थे कि वो ये रोल कर भी पाएंगे या नहीं, वो फिट है भी या नहीं इस रोल के लिए। Namit offered me this part. I didn't. He didn't narrate the script to me. He just said that, listen, I'm making this film, and what do you feel about playing Lord Ram? And out of fear, my instant reaction was, no, I can't do it. I'm not fit enough for it. इसमें रावण का रोल यश प्ले कर रहे हैं, हनुमान जी का सनी देओल एंड सीता जी का साई पल्लवी। तो कास्टिंग देखकर भी लग रहा है कि इसमें बस बड़े बड़े नाम लिए गए हैं, बिकॉज शायद मेकर्स रिस्क नहीं लेना चाहते थे विद सो मच बजट। बट कहानी के हिसाब से काफी यंग लोगों की जरूरत थी, मैक्सिमम 25-30 के अंदर वालों की। एंड फॉर इंडियन ऑडियंस, अगर ऐसा फेस होता जो ज्यादा देखा ना गया हो तो शायद और ज्यादा इजी होता कनेक्ट करना। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फेम देखकर कास्टिंग की गई है, भले 40 साल के रणबीर को लेना पड़े, ऑलमोस्ट 70-year-old सनी देओल को हनुमान जी का रोल देना पड़े। मेकर्स जस्ट वांट बिग स्टार्स। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीजर शुरू होते ही वीडियो गेम जैसा लग रहा है, एंड जो सेट्स दिखाए गए हैं वो स्टार प्लस के सीरियल जैसे लग रहे हैं, एंड एक जगह तो पूरा AI ही लग रहा है। ये लड़का इस सीन में झुका रहता है एंड आगे जाते ही ऐसा कुछ नहीं रहता, एंड इस आदमी की पगड़ी यहाँ पर कलर भी चेंज कर रही होती है। अभी 6 महीने है रिलीज होने में, तो बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है, बट दिस इज देयर फर्स्ट इम्प्रेशन एंड टू बी ऑनेस्ट दिस लुक्स मच बेटर देन आदि पुरुष। वो तो पता नहीं क्या ही क्रैप बना दिया था, दिस स्टिल लुक्स मच बेटर। बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देने वाली चीज नहीं है ये, बट जो सबसे मेन चीज है कैरेक्टर से फील आना, वो इसमें भी मिसिंग है। मेकर्स को तो वैसे कुछ खास पड़ी भी नहीं है इंडियंस की, ये उन्होंने क्लियरली कह रखा है, दे केयर मोर अबाउट वेस्टर्न ऑडियंस। उन लोगों के लिए बनाई है ये फिल्म उन्होंने। बट इमेजिन हाउ वर्ल्ड विल सी रामायण। दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट आपने कितने पैसे लगाए हैं, कितना बड़ा सेट बनाया है, कैसे फाइटिंग सीन्स हैं, बट दिस इज अबाउट कोर वैल्यू ऑफ रामायण, वो गॉड वाली फीलिंग। अगर वो ही नहीं दिखा पाए तो हम क्या पहुंचा रहे हैं दुनिया के पास। एंड ऐसी भी पोस्ट आ रही है जहाँ पर लोग दूसरे सेलिब्रिटीज को सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद ये ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी सेलिब्रिटी जस्टिफाई कर पाता, बिकॉज वी नो टू मच अबाउट देम, एंड ना चाहते हुए भी हम उन्हें उस बेसिस पे जज करते बिकॉज दे आर प्लेइंग श्री राम, जो कि बाकी रोल्स के साथ नहीं होता। अभी रणबीर एंड साई पल्लवी दोनों काफी कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं। रणबीर की काफी टाइम से अच्छी इमेज नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ उनके बहुत सारे अफेयर रह चुके हैं, एंड उनकी एक्सेस ने जो भी उनके बारे में कहा है पब्लिकली उसकी वजह से, एंड उनका भी काफी बार काफी वियर्ड बिहेवियर दिखा है पब्लिक में, जस्ट लाइक एनी अदर बॉलीवुड सेलेब। सबसे बड़ी दीवानगी क्या होगी, मैंने पहले भी कहा है कि जब मैं सेकंड क्लास में था
तो मेरी एक टीचर थी मिसेज जॉन, तो वो एक ऐसी टीचर थी कि वही टीचर स्कूल में स्कर्ट पहन के स्कूल आती थी, मिसेज जॉन। तो एक बार जब वो क्लास ले रही थी तो मैं उनके टेबल के नीचे जाके उनके पाँव को देखता था। तो क्या हुआ, कितनी दूरी से? मतलब अगर आप मिसेज जॉन हैं, हाँ। और अगर आप टेबल पे बैठे हो, हाँ। मैं ऐसे आके बैठ जाता था Oh और my देखता था। तो ये काफ़ी दीवानगी थी। तो इस कारण मिसेज जॉन ने प्रिंसिपल से शिकायत लगाई। मेरे माता पिता स्कूल में आए, हाँ। मुझे बहुत डांट मिली, लेकिन तब से मैं सुधरा नहीं हूँ, मैं अभी वो ही कर रहा हूँ। अगर आप स्कर्ट पहने आए थे तो मैं This is what people see when they see रणबीर and you just can't change it. Then उनकी एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं how he loves to eat beef. एंड अभी उन्होंने एक जगह बोला था कि उन्होंने रमान के लिए खुद को काफ़ी चेंज कर लिया है। वो अभी नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं। I have, changed a lot of my lifestyle. I have quit smoking, drinking. I have become vegetarian. I'm doing a lot of yoga, meditation. बट उनका एक फैमिली शो था जिसमें देखा गया था कि वो मीट कंज्यूम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के लिए बात मैटर नहीं करती होगी कि वो एज अ पर्सन कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है। कोई एक रोल के लिए बिल्कुल द्वापर युग में थोड़ी चला जाएगा, बट मे बी दिस इज वाई नॉट एवरीवन कैन डू इट। रामानंद सागर जी के रामायण ने एक अलग ही लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया था जो कोई पहुंच ही नहीं सकता। पीपल लिटरली स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। अरुण गोविल जी को किसी ने एक बार स्मोक करते हुए देख लिया था एंड वो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ दी। सो इंडियंस के लिए काफी मुश्किल है इसे बस एक मूवी की तरह देखकर निकाल देना एंड बजट देख के खुश हो जाना कि पहली बार इतने बड़े बजट का कुछ बन रहा है। देन साई पल्लवी ने भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं पास्ट में अबाउट इंडियन आर्मी एंड कश्मीरी हिंदूज, तो उसके लिए भी वो ट्रोल होती आई हैं। सो यार देयर आर मेनी रीजंस कि इंडिया में इसके बारे में इतने खराब कमेंट्स क्यों आ रहे हैं जबकि अभी ट्रेलर भी नहीं आया है। स्टिल पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। लोग बॉलीवुड से एंड अभी के एक्टर्स से ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख पा रहे कि वो इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। इवन टीवी सीरियल्स तक लोगों को पसंद आ जाते हैं। वो जापानीज एनिमे द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, बट स्टिल लोग आज भी उसको बहुत पसंद करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट बजट। खैर अभी भी हमने किसी की एक्टिंग नहीं देखी, आई डोंट नो किसी के डायलॉग्स क्यों नहीं दिखाए गए। एंड टीजर से भी 4000 करोड़ का जो मैसिव नंबर दिया गया है बजट का, वो कहीं खास दिख नहीं रहा। एंड बाकी कैरेक्टर्स भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं ठीक से कि वो कैसे लग रहे हैं। यहाँ तो हॉलीवुड वाले मॉन्स्टर्स ही लाके रख दिए उन्होंने। पता नहीं इन लोगों ने वानर सेना के लिए क्या किया होगा, सोने की लंका के लिए क्या किया होगा। बाकी सब तो ठीक है, बट इस एज में सनी देओल कैसे करेंगे हनुमान जी का रोल। सो ये कास्टिंग काफी अजीब तो है, बस फेम देखकर की गई ऐसा लग रहा है। एंड इन नामों के भरोसे ही इसको ग्लोबली पोस्ट करने की भी कोशिश की जाएगी, बट आई डोंट थिंक कि इंडियन ऑडियंस के बिना ऐसा कुछ सक्सेस हो पाएगा। इंडिया में ऐसा कुछ मैसिव अगर बने और लोगों को पसंद आ जाए तो 2000 करोड़ यहीं से निकल सकते हैं। एंड अगर पसंद नहीं आई एंड क्रिटिसाइज हुई तो ग्लोबली ऑडियंस और नहीं देखेगी फिर तो पता नहीं इनका क्या प्लान है, कैसे पुश करेंगे इसको ग्लोबली। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग सच में हॉलीवुड लेवल पर इसको ले भी जा पाएंगे या फिर नहीं। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।